बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव कराने के मूड में है कि नहीं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो हम यहाँ पर एक जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। ठीक है, चलिए। तो आप हैं दिल्ली के वोटर, अब आपको तय करना है। मैं 3-4 सवाल पूछूंगा। नहीं, एक सेकेंड। ऐसे होगा नहीं, अरे ऐसे नहीं होगा। शांत, मेरी बात तो सुनिए। अरे सवाल तो सुन लीजिए। ऐसे कैसे होगा मोदी? अरे आप मेरी बात सुनिए। वेरी गुड। रुको। अरे चुनाव होने दीजिए, रुकिए। शांत, ऐसे नहीं चलेगा। मैं सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना। नहीं, सबसे पहले सवाल। राहुल, सर्वे हो गया है? नहीं, अरे ये कोई सर्वे हुआ? ऐसे इलेक्शन हो गया? नहीं, अरे ये कोई फौजी सर्वे थोड़ी है कि आपने बोल दिया तो सर्वे हो गया। सर्वे होगा। रुकिए राज्यवर्धन, एक सेकेंड। एक करके सवाल पूछेंगे। आप अपना हाथ ऊपर कीजिएगा ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। आप क्यों डर रहे हैं सर्वे से? मत डरिए मत। लिसन, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। सर्वे कराने तो दीजिए। आप सुने, सर्वे भी कराइए। ये जो यूथ बैठे हैं ना, ये देश के भविष्य निर्माता हैं। इनसे पूछिए कि दिल्ली के अंदर जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया है, मैं पूछूंगा। सर सर्वे मुझे कराने दीजिए, आप लोग बस बैठिए। सब चिंतित हो रहे हैं कि आप लोग सर्वे के जवाब में क्या कहेंगे। तो मेरा पहला सवाल, नहीं ऐसे नहीं, खामोश। बात सुनिए। ऐसे कैसे होगा? आप मेरा सवाल सुनिए, फिर सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? पहला सवाल आम आदमी पार्टी को लेके पूछते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन के बाद सरकार से हटने का, जो उन्होंने अपनी खुद की सरकार गिराई, क्या ये फैसला ठीक था या नहीं? ओके, 1 सेकेंड। अरे दोनों हाथ ऊपर करोगे तो मेरे को क्या पता चलेगा आप क्या बोल रहे हो? एक हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग कहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल का सरकार को गिराने का फैसला था वो ठीक था? कितने लोग कहते हैं कि ठीक था फैसला? ठीक था। बहुत कम हाथ ऊपर उठे। कितने लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का अपनी सरकार गिराने का फैसला गलत था? तो ये पहला सवाल हुआ। एक सेकंड, सारे पूरा सर्वे हो जाए फिर हम आपके पास वापस आते हैं। तो ये तो हो गया कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि सरकार नहीं गिरानी चाहिए थी। क्या बीजेपी को इस वक्त सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए? उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। बात सुनिए। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, उन्हें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। थोड़े एमएलए यहां से खींचने पड़ेंगे, थोड़े यहां से खींचने पड़ेंगे। लेकिन ऐसी जोड़ तोड़ की, जुगाड़ की सरकार अगर बनती है तो क्या आप लोगों को यह पसंद होगा? कितने लोग, सवाल सुनिए, कितने लोग चाहेंगे कि बीजेपी जोड़ तोड़ या जुगाड़ की सरकार बनाए? हाथ ऊपर करें। सतीश जी, राज्यवर्धन राठौर, गौर से देखिए आप लोग, गौर से देखिए। कितने हाथ दिख रहे हैं आपको? कितने लोग चाहेंगे कि जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बननी चाहिए, जुगाड़ की सरकार नहीं बननी चाहिए? राज्यवर्धन सिंह राठौर, सतीश उपाध्याय जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, गौर से देखिए। अच्छा, कितने लोग चाहेंगे कि इस वक्त चुनाव हो जाए, कि यही तय हो जाए कि हारून यूसुफ जीतेंगे, सतीश उपाध्याय या मनीष सिसोदिया, हम ही तय करते हैं ये लोग? कितने लोग चाहेंगे कि चुनाव हो जाए? ठीक है। तो अब ये हो गया इंडिया टुडे माइंड रॉक्स का स्नैप पोल। ऐसे ही तो होता है, पोल भी हो गया। चलिए अब एक करके हम इन चीजों को लेते हैं। आपको एहसास हुआ राज्यवर्धन राठौर की जनता नहीं चाहती कि आप लोग पिछली खिड़की से अंदर आए? और सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्शन है कि एहसास शब्द, इट इज लाइक योर परसेप्शन कि हम ये करना चाहते हैं, दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्तित्व का जो लीडर आया है वो कभी भी गलत काम नहीं करना चाहेगा। चलो, ये तो मान रहे हैं कि गलत है, ये तो मान रहे हैं कि इस तरह जोड़ तोड़ बना के सरकार बनाना गलत है। नहीं, पर फिर आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप बोल दीजिए कि हमें नहीं बनानी। सर अभी बैठ के बोल दीजिए। आप तो दिल्ली बीजेपी चीफ हैं। एक सेकेंड, ये तो दिल्ली बीजेपी के चीफ हैं। आप बोल दीजिए, सतीश उपाध्याय जी, ये मौका है आपका। बोल दीजिए कि हम नहीं बनाएंगे सरकार, जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे। बोल दीजिए अभी। बोलिए सतीश जी, बोलिए। बोल दीजिए अभी, बोल दीजिए सतीश जी। चिंता नहीं करिए। देखिए, कह रहा हूं यूथ के सामने, हम कोई भी खरीद फरोख्त 1% भी इस सरकार को बनाने के लिए नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे फर्क है सर, फर्क है। सुनिए तो सही, फर्क है। आप कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप सरकार बनाएंगे। आप सुनिए, अगर आपको ये जो यूथ बैठे ना, इनके सामने सीरियस और गंभीर बहस करनी है
तो आपको हर चीज का फिर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहां बुलाना चाहिए था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ऐसे नहीं होगा। आप उनको बुलाते और उनका प्रोस्पेक्टिव सुनते तो बात समझ में आती। एक बात मत करिए, हमने कहा है आपको, हम कोई खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, कोई हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, पर हम सरकार बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी हम सरकार बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक मेजॉरिटी तो है नहीं, हम जुगाड़ की सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? आप शब्दों का चयन जो कर रहे हैं राहुल कमल जी, आई हैव ए सीरियस ऑब्जेक्शन, आई हैव ए सीरियस ऑब्जेक्शन। मैं इन सबके सामने कह रहा हूं, यह पंचायत बैठी है, सीरियस ऑब्जेक्शन। हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, हमने कहा हम कोई जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, पर आप सरकार बनाएंगे। लेकिन हम जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे, संवैधानिक करेंगे, असंवैधानिक कुछ नहीं करेंगे आम आदमी की तरह से। मनीष, आपने अभी देखा जब लोगों से पूछा गया कि क्या केजरीवाल ने अपनी सरकार गिराई, ये फैसला ठीक था, लगभग सभी लोगों ने बोला कि गलत था, बहुत बड़ी गलती की, शायद इनएक्सपीरियंस थे इसलिए गलती होगी बहुत बड़ी आपसे। ये तो हम भी कह रहे हैं पहले ही कि जो सरकार हम लोगों ने छोड़ी, वो तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हाँ जी ये तो गलती हुई थी, सरकार से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए था। तो हम बार बार कह रहे हैं। पर हारून यूसुफ जी और खुद एंडोर्स कर रहे हैं। आपको चिंता, यूसुफ साहब सवाल सुनिए ना। लेकिन राहुल एक मिनट, अभी इसी संसद से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। ये संसद भी बन गई। हाँ, ये संसद है, सबसे बड़ी संसद तो यही है, पंचायत से संसद। जनता से बड़ी संसद देश में कुछ नहीं होती। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं जी, थोड़ा सा सीरियस, कि कांग्रेस वाले लोकपाल बिल नहीं बनने दे रहे थे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का कानून नहीं बनने दे रहे थे, बीजेपी वाले तो उसका विरोध कर ही रहे थे। हमने कहा था कि हम सरकार में आए हैं तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का कानून बनाएंगे। वो सरकार हमको चलानी चाहिए थी क्या? चलानी चाहिए थी? अगर कोई सरकार, आप अपना ओपिनियन पोल थोड़ी कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का लगे। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि सवाल पूछने का तरीका है। हाँ। एक सवाल आप पूछते हैं, उसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछ सकता हूं, तो आंसर दूसरा आएगा। अच्छा, पर हमारा वक्त भी थोड़ा खत्म हो रहा है। हाँ। वक्त का ध्यान रखिए। सतीश उपाध्याय जी या मनीष सिसोदिया जी, हमारे जो नौजवान हैं उनके जवाबों से कहीं ना कहीं बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया जी जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2 साल के कैंपेन में इन्होंने, जो दिल्ली में हमने 15 साल विकास किया था, इन्होंने हमें भ्रष्टाचारी कहा, इन्होंने हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाए, और उसके बाद हमारा समर्थन लेके सरकार बनाना इनके लिए जायज था? ये इनका चेहरा हमने बहुत बड़ा एलिगेशन है, बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा एलिगेशन है, माफ कीजिएगा। एक चिट्ठी, सर आप गलत बयानी कर रहे हैं। एक चिट्ठी दिखा दीजिए, एक मीटिंग बता दीजिए जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से समर्थन मांगा हो। आप खुद एक चिट्ठी बता दीजिए। हारून यूसुफ साहब, आपके साथ कोई गाली गलौज कर रहा है, आपको चोर कह रहा है, आपको भ्रष्ट कह रहा है, आप उसी को गले लगा रहे हैं कि कितने क्रांतिकारी हैं ये, और किस तरह दिल्ली के लोगों को नारे देकर बेवकूफ बना रहे हैं। हमने सोचा शायद जो वादे इन्होंने किए हैं अपने मैनिफेस्टो में या चुनाव के दौरान, ये उनको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि 15 साल सरकार चलाने के बाद हम ये नहीं जान पाए कि किस तरह 50% बिजली के रेट कम होंगे। और जब हम सब्सिडी देते थे तो ये भी कहते थे कि कंपनियों से मिली है कांग्रेस, और ये भी कहते थे, इन्होंने भी सब्सिडी उतनी दी जितनी हम दिया करते थे, 1 रुपए 20 पैसे और 80 पैसे। और ये जो हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, हारून यूसुफ मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 2 महीने से लगातार ये भी इसी फिराक में थे कि कांग्रेस दोबारा इनको समर्थन दे दे और फिर ये सरकार बना। चलिए इसके आगे राहुल, लेकिन मेन चीज ये है कि हमने बिजली की सब्सिडी दी, हमने बिजली के दाम आधे करके दिखाए, और सबसे बड़ी चीज जो हमने की, हम अगर कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, हमने उजागर भी किया था और हमने उसके खिलाफ FIR भी कराई थी। 5,000 रुपए की स्ट्रीट लाइट जो 27,000 रुपए में कांग्रेस सरकार ने और 32,000 रुपए में भारतीय जनता पार्टी ने लगवाई थी, उसके खिलाफ हमने FIR कराई है। चलिए, हम लोगों का सेशन का टाइम खत्म हो गया है। ऐसा है जी, भ्रम फैलाने की आदत, आम आदमी पार्टी का पूरा प्रचार जो होता है, लोगों को भ्रमित करो, अपने आप को बड़ा सिद्धांतवादी बताओ,
और सारे असैद्धांतिक काम जो है वो करने को तैयार रहते हैं। अभी बराबर 2 महीने से सिसोदिया जी और केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपने देखा होगा हमारे एमएलए को किस तरह कांटेक्ट कर रहे थे। सर, पर आपके एमएलए भी तो भागने को तैयार बैठे। अच्छा चलिए, सेशन का टाइम खत्म हो गया है। मैं केवल आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ये बहस कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन आप लोग जो यूथ पावर है, पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ आप सबको मिलकर के इस देश को ठीक करना है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म करने से पहले हम सिर्फ ये बोलेंगे कि जो भी हो, पिछले वाले दरवाजे से ना आइए, जीत के आइए, जनता के पास जाइए और जनता को तय करने दीजिए कि वो किसको चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Rahul, for conducting this session. I will request all the guests to just remain on the stage for a moment. Our group CEO, Mr. Ashish Bhagia, will present the token of appreciation to all the guests. Ladies and gentlemen, can we please put our hands together for this riveting session?